Hello everyone, welcome all of you to our channel. You know that. I hope you all are fine. So let's talk about today topic section 107 of Indian Penal Code, abetment of a thing. If you like this section, please like, subscribe and share. So let's see what section say. Section 107 of Indian Penal Code regarding abetment of a thing. A person abeats द डूइंग ऑफ ए थिंग हु, इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए उकसाना. दिस सेक्शन डिवाइडेड इनटू 3 कॉल्स. फर्स्ट कॉल्स इज रिगार्डिंग अबिटमेंट बाय इंस्टिगेट, सेकंड कॉल्स रिगार्डिंग अबिटमेंट बाय कंस्पिरेसी, थर्ड कॉल्स अबिटमेंट बाय इंटेंशनली एड्स. आइए फर्स्ट कॉल्स के बारे में बात करते हैं जो थी अबिटमेंट बाय इंस्टिगेशन. फर्स्ट कॉल्स, a person is said to instigate another to an act when he actively suggests or stimulates him to the act by any means of language, direct or indirect, whether it takes the form of express solicitation or of hints, insinuation or encouragement. इसका मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति को किसी कार्य के लिए दूसरे को उकसाने के लिए तब कहा जाता है जब वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाषा के किसी भी माध्यम से उसे सक्रिय रूप से सुझाव देता है या उत्तेजित करता है, चाहे वह व्यक्त याचना का रूप लेता हो या संकेत या अपेक्षा का रूप लेता हो या प्रोत्साहन का. इंस्टिगेट का क्या मतलब है? किसी अन्य व्यक्ति को काम करने के लिए उसको बढ़ावा देना, उसको भड़काना, उसको प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एक व्यक्ति द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका. किसी व्यक्ति को उकसाने के लिए दोषी ठहराने के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि उसने जानबूझकर ऐसा कार्य किया था जो दूसरे को किसी काम को करने के लिए उकसाता है. उकसाना किसी अनजान व्यक्ति को भी हो सकता है. केवल स्वीकृति या अनुमति को उकसाने की राशि में नहीं लिया जा सकता. किसी व्यक्ति को कोई काम कराने के लिए राजी करने के लिए उसको इंस्टिगेट कर सकते हैं यानी कि उकसा सकते हैं, कंस्पिरेसी कर सकते हैं यानी कि षड्यंत्र, या इंटेंशनली ऐड कर सकते हैं जैसे कि धारा के 3 खंडों में दिया गया है. अबिटमेंट बाय इंस्टिगेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं. नंबर 1 पर है ओनली एडवाइस इज नॉट अमाउंट टू अबिटमेंट. इसका मतलब यह हुआ कि मात्र सलाह अबिटमेंट नहीं हो सकती. जैसे कि उदाहरण के तौर पर ए बी से कहता है मैं सी को मार डालना चाहता हूँ, इस पर बी कहता है जो चाहो वो करो और उसके परिणाम को भोगो. यहाँ बी ने जो कुछ कहा मात्र एक सलाह है और यह अबिटमेंट के ऑफेंस को गठित नहीं करती. पॉइंट 2 है इफ एन एक्टिव सजेशन इज मेड इन द एडवाइस द ऑफेंस ऑफ अबिटमेंट टेक प्लेस. इसका मतलब यह हुआ कि सलाह में यदि सक्रिय सुझाव दिया जाता है तो अबिटमेंट का अपराध गठित हो जाता है. उदाहरण के तौर पर ए मकान मालिक है और बी उसका किराएदार है. दोनों में झगड़ा हो रहा था. तभी सी आकर कहता है किराएदार पीटने लायक ही होते हैं. तभी ए बी को पीटना शुरू कर देता है. यहाँ सी का सलाह सक्रिय सलाह का रूप धारण कर लेता है, अतः अबिटमेंट के अपराध का गठन हो जाता है. सी बी को चोट पहुंचाने हेतु अबिटमेंट का दोषी माना जाएगा. पॉइंट 3 है इफ इट हैज़ द इफेक्ट ऑफ अबिटमेंट द ऑफेंस इट मे कम इन द डिडक्शन ऑफ द अबिटमेंट ऑफ डेट ऑफेंस. इसका मतलब यह हुआ कि मौन स्वीकृति यदि उसका प्रभाव उस अपराध को उकसाने का है तो वह उस अपराध के अबिटमेंट की कटौती में यानी कि श्रेणी में आता है. उदाहरण के तौर पर जैसे एक्स एक स्त्री सती होने की तैयारी कर ली थी और ए और बी उसके पीछे पीछे चिता तक गए और उसके पास खड़े होकर राम राम सत्य कहने लगे. इस प्रकार ए और बी ने उस कार्य को करने के लिए सक्रिय रूप से मौन रूप से स्वीकृति प्रदान की तथा उसको उकसाया या प्रोत्साहन किया तथा इसी प्रकार ए और बी दोनों को एक्स की महिला की स्थिति होने की अबिटमेंट के अपराध के लिए दोषी
ठहराया गया। पॉइंट 4 है सबमिशन आल्सो कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबिटमेंट। निवेदन करना भी अबिटमेंट के अपराध को गठित करता है। किसी कार्य को करने के लिए निवेदन मात्र ही उकसाने द्वारा अबिटमेंट के अपराध को गठित किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक पब्लिक सर्वेंट से रिश्वत देने की प्रस्तावना करता है। यहाँ चाहे भले ही पब्लिक सर्वेंट ने रिश्वत लेने से अस्वीकार कर दिया हो, फिर भी ए का कार्य इंस्टिगेट के माध्यम से अबिटमेंट माना जाएगा। पॉइंट 5 है इंटेंशनली ऑफ अबिटमेंट, यानी कि जानबूझकर किया गया अबिटमेंट। वह व्यक्ति जो किसी बात को प्रकट करने के लिए लीगली बाउंड था परंतु वह नहीं बताता और छिपाता है तो वह अबिटमेंट करता है, परंतु कार्य अबिटमेंट के अंतर्गत तभी आएगा जब उकसाया गया कार्य अपराध है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक लोकल अफसर न्यायालय में वारंट द्वारा वाई को पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया। बी उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि सी वाई नहीं है और ए से सी को पकड़वाता है और यह बी सी के पकड़े जाने का उकसाने के द्वारा अबिटमेंट करता है। पॉइंट 6 अबिटमेंट बाय लेटर। लेटर के माध्यम से भी अबिटमेंट का अपराध हो सकता है। शिवदयाल 1984 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धारणा किया कि लेटर के माध्यम से अबिटमेंट का अपराध तभी पूरा होगा जब लेटर दुष्प्रेरित व्यक्ति को मिल जाए और वह पत्र उसके संज्ञान में आ जाए। यदि पत्र यानी कि लेटर नहीं मिलता और बीच रास्ते में खो जाता है या लेटर उस व्यक्ति को मिल जाता है लेकिन वह उसे पढ़ नहीं पाता तो केवल अबिटमेंट के प्रयास का अपराध होगा, न कि उसको कारित करने का। एक्सप्लेनेशन 1 टू दिस सेक्शन से दैट ए पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन or by willful concealment of material fact which he is bound to disclose, voluntarily causes or procures or attempt to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। इसका सिंपल सा मतलब है कि धारा 107 का स्पष्टीकरण यह कहता है कि कोई भी विफुल कोई किसी भौतिक तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या जानबूझकर छिपाना जिसे वह प्रकट करने जिसे वह बताने के लिए लीगली बाउंड था और वह उसको नहीं बताता, इंस्टिगेट के दायरे में आता है। इसको इलिस्ट्रेशन के तौर पर समझते हैं। ए पब्लिक ऑफिसर इज अथोराइज्ड बाय ए वारंट फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ जस्टिस टू एप्रीहेंडेड जेड। इसका मतलब यह है कि ए जो कि पब्लिक ऑफिसर है उसको अथोराइज किया गया कोर्ट के वारंट के द्वारा कि वह जेड को पकड़ कर ले गए। बी नोइंग द फैक्ट, बी यह जानता था एंड आल्सो डेट सी इज नॉट जेड, और यह भी जानता था कि सी जेड नहीं है। विलफुल रिप्रेजेंट टू ए, और वह गलत तरीके से उसको जताता है कि ए को डेट सी इज जेड, कि सी जेड है, एंड देयर बाय इंटेंशनली कॉजेज ए टू एप्रीहेंडेड सी, यानी और वह जानते इस भरोसे पर ए सी को पकड़ लेता है। हेयर बी अबिट्स द इंस्टिगेशन द एप्रीहेंशन ऑफ सी, तो बी उकसाने के दायरे में आता है सी को पकड़वाने के लिए। इसमें हमारे पास एक केस है हिम्मत कुमार मोंडल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1993 CR LJ 82, where accused had instigated 3 persons to commit murder. His conviction under section 307 and 109 was pled, यानी कि accused ने 3 पर्सनों को 3 व्यक्तियों को उकसाया किसी का खून करने में, तो ये इंस्टिगेट के मैटर में उसको सजा दी गई। रिगार्डिंग टू अनदर केस, जहां एक विवाहित लड़की ने अपने ससुराल में खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली, उसके ससुराल वालों को अब इंस्टिगेट का दोषी ठहराया गया क्योंकि वह उसे अपर्याप्त दहेज के लिए लगातार पीड़ित करते थे और उस पर नाजायज गर्भधारण का आरोप लगाने की हद तक चले गए। तो उसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने उसको उकसाया ताकि वह आत्महत्या कर लिए, तो इसलिए वह अबिटमेंट के ऑफेंस में गठित होते हैं। एक इम्पोर्टेंट केस है चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम
स्टेट ऑफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि और यह माना कि जहां आरोपी अपने कृत्यों या आचरण के निरंतर ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। एक अनुमान लगाया जा सकता है यह साबित करने के लिए कि आरोपी ने किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने के लिए उसको उकसाया, और यह स्थापित करना होगा कि नंबर 1 एक्यूज्ड मृतक को शब्दों, कर्मों या जानबूझकर की गई चूक या आचरण से परेशान करता रहा, जो एक जानबूझकर चुप्पी भी हो सकता है, जब तक कि मृतक ने प्रतिक्रिया नहीं दी या मृतक को उसके कर्मों या शब्दों या जानबूझकर चूक या आचरण करने के लिए मजबूर नहीं किया। मृतक आगे की दिशा में अधिक तेजी से आगे बढ़ता। पॉइंट नंबर 2 कि आरोपी का इरादा ऊपर बताए गए तरीके से कार्य करते हुए मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने या प्रोत्साहित करने का था। निसंदेह मेंसरिया की उपस्थिति उत्तेजना का आवश्यक सहवर्ती है। Clause 2 of this section engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission take place in that conspiracy and in order to the doing of that thing। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति कंस्पिरेसी द्वारा अबिटमेंट तब करता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हुए हों, वे किसी कार्य को करने के लिए इकट्ठे हुए हों, ऐसा कार्य कंस्पिरेसी के अनुसरण में किया गया हो, ऐसे कंस्पिरेसी के फलस्वरूप कोई कार्य या लोप यानी कि इलीगल ओमिशन गठित किया जाए। धारा 107 के दूसरे खंड में उत्तरदायित्व का जन्म केवल इस बात पर नहीं होता कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर कोई योजना बनाई थी, वरना यह भी आवश्यक है कि षड्यंत्र के अनुसार में कार्य या लोप किया जाए। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5A कंस्पिरेसी की धारा 121A, 311, 400, 401 और 402 द्वारा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर उस कंस्पिरेसी के अनुसरण में कोई कार्य या इलीगल ओमिशन होने पर इंस्टिगेट की एकमात्र प्रजाति थी, और कंस्पिरेसी द्वारा उकसाए गए प्रत्येक विशिष्ट अपराध के लिए एक अलग अपराध की राशि है। इस धारा के दूसरे खंड के तहत अपराध के लिए केवल व्यक्तियों का संयोजन या समझौता पर्याप्त नहीं है। साजिश के लिए अनुसरण में कोई कार्य या इलीगल ओमिशन होनी चाहिए, लेकिन धारा 120A के तहत अपराध के लिए एक समझौता ही काफ़ी है अगर असमझौता अपराध करने के लिए है तो। The third clause of this section intentionally aids by any act or illegally omission the doing of that thing। इसका मतलब यह हुआ कि अबिटमेंट बाय इंटेंशनली एड इसके बारे में यह उपबंध करती है कि यह 3 प्रकार से किया जा सकता है। बाय नंबर 1 बाय एक्ट, नंबर 2 बाय ओमिटिंग, नंबर 3 बाय मेकिंग एक्ट इजी। नंबर 1 के बारे में हम बात करते हैं जो कि है बाय एक्ट। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर अपराध में सहायता पहुंचाता है तो उसे कार्य करके सहायता द्वारा अबिटमेंट कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर 6 व्यक्ति डकैती डालने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एक व्यक्ति और उसे मिल जाता है जिसका नाम ए है, वह भी डकैती के साथ डकैती डालने के लिए चल देता है। यहाँ ए का कार्य करके सहायता द्वारा अबिटमेंट की श्रेणी में माना जाएगा। पॉइंट नंबर 2 बाय ओमिटिंग। ओमिटिंग का मतलब है इलीगली ओमिशन यानी कि अवैध लोप द्वारा। जब किसी व्यक्ति का कोई कार्य करने के लिए लीगली बाउंड होता है तथा वह उस कार्य को करने के बजाय अवैध लोप करता है यानी कि उसको नहीं करता, तो वह धारा 107 की उपधारा 2 के अधीन इलीगल ओमिशन द्वारा अबिटमेंट का दोषी माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक पुलिस कांस्टेबल यह जानता था कि एक्यूज्ड को स्वीकृति कराने के लिए उसे पीड़ित किया जाएगा और वह वहां से उठकर चला गया। यह पुलिस ने एक इलीगल ओमिशन किया जो कि अबिटमेंट की श्रेणी में आता है। थर्ड पॉइंट है बाय मेकिंग एक्ट इजी, कार्य को आसान बनाकर करना। सेक्शन 107 ऑफ इंडियन आईपीसी यह बताता है कि जो कोई व्यक्ति कोई कार्य किए जाने के पहले या किए जाने के समय कोई ऐसा कार्य आसान बनाने की कोई बात करता है और किसी कार्य को आसान बनाता है तो यह कहा जाता है कि
वह उस कार्य में सहायता प्रदान करता है। अपराध कारित किए जाने में सहायता पहुंचाने का आशय होना आवश्यक है। यदि सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं था कि वह उस कार्य को सहायता प्रदान कर रहा है जो एक अपराध है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह आशय उस कार्य को किए जाने में सहायता कर रहा था, यानी कि उसको पता ही नहीं था जो काम वो कर रहा था वो आपराधिक है, तो उसको मुलजिम नहीं माना जाएगा, वो दोषी नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ आपको। ए, बी तथा सी 3 दोस्त थे। ए तथा बी में मतभेद हो जाता है और ए बी को मार डालने का निश्चय कर लेता है। ए बहाने से सी के घर जाता है और सी को उत्प्रेरित करता है कि बी को अपने घर बुलाए। सी को इस बात का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था कि वह बी को उसके घर मारने आया है। बी सी के घर आता है, ए बी को मार डालता है। यहाँ सी ने बी की हत्या को आसान बनाकर सहायता प्रदान की, परंतु सी बी की हत्या के अबिटमेंट का दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसे इस तथ्य का ज्ञान ही नहीं था। उसको नहीं मालूम था कि बी के मन में क्या है और वह बी को मारने आया था, तो सी इस बी की हत्या का अबिटमेंट का दोषी नहीं कहा जाएगा। इसमें एक रिलेटिंग केस है, जुमना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 1967 का एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह धारणा किया गया कि यह सामान्य नियम है कि अबिटमेंट के अपराध के लिए दुष्प्रेरित कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। यह सिद्धांत उकसाने द्वारा अबिटमेंट के मामले में पूर्णतः लागू होता है, किंतु यदि अबिटमेंट का अपराध आश्रित सहायता द्वारा किया गया हो, तो जिस अपराध को करने के लिए ऐसी सहायता दी गई थी उस अपराध का किया जाना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम बात करते हैं, मकान मालिक और नौकर के बीच झगड़ा हो गया। मालिक नौकर को पीट देता है। अगले दिन नौकर दरवाजा और खिड़की इसलिए खुला छोड़ देता है कि चोर घर में घुस जाए और सामान चुरा कर चला जाए। यह नौकर कार्य को आसान बनाकर सहायता द्वारा अबिटमेंट के अपराध के लिए दोषी नहीं होगा, क्योंकि रात को चोरी हुई नहीं और चोर आया नहीं, इसलिए वह अपराध घटित ही नहीं हुआ। तो हमारा सेक्शन 107 और ऑफ IPC कंप्लीट होता है। अगर आपको यह सेक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।